आज हम रिव्यू करेंगे मंगल लक्ष्मी का वो एपिसोड जो कि आपने कल की डेट में देखा था और कुछ आने वाले एपिसोड्स की चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा लक्ष्मी वाले सीरियल में जो कि लक्ष्मी का सफ़र है वहाँ पर अपडेट आ रही है कार्तिक की। क्या सच में कार्तिक आ चुका है या फिर कार्तिक की जगह आया है कोई और? ये सारी अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने कल का एपिसोड देखा था, पर्सनली मुझे वो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगा। जिस तरह से सौम्या ने सभी घर वालों के साथ इतना ज़्यादा बुरा बिहेव किया, यहाँ तक कि अपने सास ससुर और बच्चों को भी उसने नहीं छोड़ा। नील को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा, इवन उसने इशारा के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इमोशनल मुझे कल का एपिसोड लगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर भयंकर रूप सौम्या का देखने को मिला। अभी तक सिर्फ सौम्या यहाँ पर टोंट मारती थी या फिर सिर्फ नॉर्मल दो चार बातें बोलकर चुप हो जाती थी, लेकिन कल के एपिसोड में सौम्या ने जो अपना भयंकर रूप दिखाया, जिस तरह से उसने सभी घर वालों को धक्के मार के घर से निकाल दिया, वो काफ़ी दर्दनाक था देखने में। लेकिन यहाँ पर मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा गुस्सा आदित्य के ऊपर आ रहा था, क्योंकि आदित्य ने जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ एक मौन व्रत धारण कर लिया, बिल्कुल भी कुछ बोला नहीं। यहाँ तक कि उसने सौम्या के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठाई कि सौम्या, अगर तुमने इस घर की ईएमआई दी है लेकिन तुम मेरी फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मतलब कहीं ना कहीं उसने अपने परिवार के लिए स्टैंड नहीं लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा था। मतलब मेकर्स ने आदित्य का कैरेक्टर इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिया है कि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, यहाँ तक कि अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी उसने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया। लेकिन एकमात्र यहाँ पर मंगल थी जो इतनी बुरी से बुरी कंडीशन में भी अपने परिवार के साथ खड़ी थी, अपने बच्चों को संभाल रही थी, अपने सास ससुर को संभाल रही थी, यहाँ तक कि वो घर के लिए जगह जगह कॉल कर रही थी ताकि उसको किराए का घर मिल जाए, किसी तरीके से वो अपनी फैमिली को लेकर घर में शिफ्ट हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो उस फैमिली का सो कॉल्ड मर्द था, यानी कि आदित्य, उस बंदे ने किसी को कॉल नहीं किया, उसने कोशिश नहीं की कि मेरी फैमिली कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या करेगी। उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं सोचा। इवन वो घर का मर्द होते हुए भी वो पीछे खड़ा था। और यहाँ पर जो मंगल है, जो कि उस घर की महिला है, बहू है, वो सभी बच्चों को लेकर, अपने सास ससुर को लेकर उनके रहने की व्यवस्था कर रही थी। सीरियसली मेकर्स इतना ज़्यादा कैसे आदित्य के कैरेक्टर को गिरा सकते हैं, इतना ज़्यादा घटिया कैसे बना सकते हैं। रात के एपिसोड में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेकर्स ये क्या दिखा रहे हैं। इमोशनल चीज़ें सामने आ रही हैं, बच्चों के साथ इतना बुरा बिहेव किया जा रहा है, उसी सेम टाइम पर जो आदित्य है, जिसे वहाँ पर बोलना चाहिए था, एक खींच के थप्पड़ लगाना चाहिए था सौम्या को, वहीं पर मेकर्स ने आदित्य के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा वीक बना दिया कि उसने किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया। अगर स्टैंड नहीं लिया तो भी ठीक था, बट एक्चुअली अपने परिवार के लिए उसको रहने की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, बट नहीं की। वहाँ भी मंगल को ही सुपर विमेन बना दिया गया। मंगल अपनी मम्मी के घर सभी को ले गई, सब लोग शिफ्ट हो गए, जो कि काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, मंगल ने कहा कि हर मुसीबत में अपने बच्चों का वो देखभाल करेगी, उनकी माँ हमेशा उनके साथ है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आदित्य का कैरेक्टर इतना घटिया हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब इधर बात करें आने वाले एपिसोड की, तो वो काफ़ी अच्छा होगा देखने में, क्योंकि इस घर का बड़ा बेटा नील सभी के लिए स्टैंड लेगा। वो जाएगा सीधा सौम्या के घर और उसके घर में आग लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको गुस्सा है कि उसके मम्मी पापा को, उसके भाई बहन को, उसके दादा दादी को घर से एक दूसरी औरत कैसे निकाल सकती है, जो कि उनका अपना घर है। और यहाँ पर नील का गुस्सा जायज़ है। अब ये सारी अपडेट सौम्या आदित्य को दे देगी, जो कि आप सोचिए कि यहाँ पर आदित्य के साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ, उसके बाद भी वो सौम्या से बात करेगा और सौम्या की इस हालत पर उसको तरस आएगा कि सौम्या के साथ इतना गलत करके आया है नील, इतना गलत करके आई है मंगल। अब वो घर आएगा, मंगल के ऊपर चीखेगा, चिल्लाएगा, इधर अपने बेटे के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर शांति जी का जो रोल है, उनका जो किरदार है, काफ़ी स्ट्रांग दिखाया जाएगा। यहाँ पर वो अपने नाती के सपोर्ट में खड़ी होंगी, मतलब यहाँ पर वो नील के सपोर्ट में खड़ी होंगी और उसको बोलेंगी कि मेरे बेटे ने सही कदम उठाया है, तुम तो घर के मर्द होकर भी कुछ नहीं कर पाए, तुमने तो अपनी फैमिली के लिए स्टैंड नहीं लिया, तुम अपने परिवार के साथ खड़े
खड़े नहीं हुए। लेकिन ये बेटा जो कि अभी सिर्फ इस दुनियादारी को जानने की कोशिश कर रहा है, उसने जाकर अपनी फैमिली के लिए वहाँ पर स्टैंड लिया और उसका घर जलाने की कोशिश की। उसने बहुत सही किया, मैं इसके साथ हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं है नील को थप्पड़ मारने का। अब यहाँ पर शांति जी इमोशनल हो जाएंगी और आदित्य के ऊपर चीखते चिल्लाते हुए नजर आएंगी कि तुमने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए स्टैंड नहीं लिया, तुम्हें तो जाके सौम्या को थप्पड़ मारने चाहिए थे और उसको सीधा घर से बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन तुम आज भी नहीं बोले, इतनी बुरी सिचुएशन में भी नहीं बोले, तो तुम कब बोलोगे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर वो उसको रियलाइज कराती हैं कि तुम कितने गिरे हुए आदमी हो, जो कि काफी अच्छा था। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर सौम्या को इतना ज़्यादा ये बातें हर्ट कर जाएंगी कि वो स्लीपिंग पिल्स ले लेगी, ओवरडोज ले लेगी, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अब यहाँ पर अब वो चाहे मरे या जिए, अब आदित्य को तो उसके सपोर्ट में नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह आदित्य पागलों की तरह दौड़ कर जाएगा सौम्या के पास और फिर से वो सौम्या के प्यार में पागल हो जाएगा और फिर घर आएगा, मंगल के ऊपर चीखता चिल्लाता हुआ नजर आएगा कि मंगल तुमने सौम्या को ऐसा क्या कह दिया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है, जाहिर सी बात है आदित्य के लिए उसके मन में प्यार तो होगा बच्चे को लेकर, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी 3 उसके साथ में हैं, जिनके साथ इतना गलत किया है सौम्या ने, उनके लिए भी तो कुछ फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके पक्ष में भी तो कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन आदित्य ने वहां पर नहीं बोला। अब जो बच्चा अभी नहीं आया है दूसरी बीवी से, उसके लिए वो यहाँ पर अपने सभी फैमिली मेंबर के साथ लड़ते हुए नजर आ रहा है। तो कितना गलत कैरेक्टर दिखाया गया है आदित्य का, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। अब इधर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी का सफर सीरियल से लेकर अपडेट आ रही थी कि यहाँ पर जो कार्तिक है वही आया है क्रिश खन्ना के रूप में अपना वेश बदलकर, ऐसी ही कुछ अपडेट्स आ रही थी। अब वही यहाँ पर लक्ष्मी को फिर से अपने जाल में फंसाना चाहता है, उस पर बुरी नजर रख रहा है और करण और लक्ष्मी के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वो कार्तिक नहीं है जी, बिल्कुल यहाँ पर कार्तिक का कोई भी सीन नहीं है, ये कोई दूसरा ही विलेन है जो कि शो में आया है और इसकी कहानी भी जल्द आपके सामने आएगी। इधर बात करें जिया की, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शो में किसी शख्स की एंट्री होने वाली है, तो वो शख्स जिया ही है जी। बिल्कुल आपको बता दें कि जिया इस शो में फिर से वापस आने वाली है विलेन के रूप में। अभी सारे विलेन इस शो से हट चुके हैं, अभी जिया और क्रिश खन्ना को दिखाया जाएगा, जो कि लक्ष्मी और करण के बीच में आकर इनमें गलतफहमी पैदा करेंगे। गलतफहमी होने के कारण ये दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। अब लक्ष्मी का सफ़र सीरियल को लेकर अगर मैं पर्सनली अपनी राय दूं, तो यहाँ पर जब भी कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, तभी कोई ना कोई विलेन आता था और उनको अलग कर देता था। सेम चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करण और लक्ष्मी जैसे ही एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं, जैसे ही दोनों एक होने वाले होते हैं, तब फिर से एक नए विलेन की एंट्री हो जाती है। जबकि मेकर्स अगर चाहें तो यहाँ पर फैमिली ड्रामा भी दिखा सकते हैं, पारिवारिक लड़ाई झगड़ा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आज की ऑडियंस वो सारी चीज़ें भी पसंद करती है। जैसे कि मंगल की बात करें तो मंगल के सीरियल की जो टीआरपी है वो काफ़ी अच्छी जा रही है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी को भी लोग पसंद करने लगे थे करण के साथ, लेकिन बीच बीच में मेकर्स कुछ ऐसे विलेंस लेकर आ जाते हैं जो कि फिर से इनकी जोड़ी को अलग कर देते हैं और ये रिपीटेड मोड पर चलता है और इसी से परेशान होकर ऑडियंस ये शो देखना बंद कर देती है। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल के जो आने वाले एपिसोड्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले